हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बैंक निफ्टी। आप लोगों ने सुना होगा बैंक निफ्टी का ऑप्शन 5 रुपये से 100 रुपये हो गया, 2 रुपये से वो 200 हो गया, एंड दिस एंड दैट। आपने मार्केट में काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी एंड आप लोगों ने सुना होगा बैंक निफ्टी इज़ लाइक सेकेंड नेचुरल गैस, जो बहुत ही वॉलेटाइल रहता है एंड उसके अंदर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी अच्छी रैलीज आती हैं। अगर हम लोग ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से सोचे तो वोलेटिलिटी इज़ योर फ्रेंड एंड ऑप्शन बायर्स हमेशा बैंक निफ्टी को ट्रेड करना पसंद करते हैं, वो उनकी फर्स्ट चॉइस होती है व्हाइल डूइंग ट्रेडिंग। सो अब ये बैंक निफ्टी है क्या, बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या स्टॉक्स हैं, ये हमारे क्या इंडेक्स है, इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं जिसका ये बेंचमार्क है, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो बैंक निफ्टी के अंदर हैवी वेटेज हैं या कितनी वेटेज कर रखते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग ऑफ विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज़ योर इंडेक्स जिसके अंदर आप लोग जो हमारे इंडिया के जो मेजरली टॉप 12 स्टॉक्स हैं, बैंकिंग की स्टॉक्स हैं, 12 स्टॉक्स हैं जो टॉप बैंकिंग के स्टॉक्स, बैंक्स, टॉप बैंक्स, राइट, वो हमारे आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। सो बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं मेजरली जो हैवी वेट्स हैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊं, सो दैट इज़ HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड योर कोटक बैंक एंड हमारे PNBs हैं। ये सारी चीज़ें ऐसे सीक्वेंस में आते हैं। जैसे हम लोगों को पता है, इंडेक्स हमें एक बेंचमार्क की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्टर ने, अगर हम लोग इंडेक्स को देख लें तो उसमें हम लोग बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सेक्टर ने कितना परफॉर्म किया है रिसेंट टाइम में या एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। सो वैसे ही बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के अंदर 12 स्टॉक्स हैं, वो पूरे बैंकिंग के स्टॉक्स हैं एंड ये हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को दिखाता है कि हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने रिसेंट टाइम में कैसा परफॉर्म किया है, राइट। सो दिस इज योर बैंक निफ्टी। ये आपके पूरे बैंक निफ्टी की डेफिनेशन है। इट इज़ एन इंडेक्स जो हमारे बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम को दिखाता है कि उसने रिसेंट टाइम में कैसा परफॉर्म किया है एंड इसके अंदर 12 स्टॉक्स हैं। अब उनके आने के क्राइटेरिया लाइक उनके फ्यूचर ऑप्शन में होना चाहिए एंड जो टॉप 12 बैंक्स है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो होते हैं एंड लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर दिन अपर सर्किट लोअर सर्किट ऐसा हो, ऑपरेटिव एक्टिविटी थोड़ी कम हो एंड डिमांड सप्लाई थोड़ा अच्छा चलता हो। सो दीज आर दी क्राइटेरिया। और अगर आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में जाना है इसके, देन यू कैन गूगल इट सिंपली एंड आपको गूगल पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो हमारे बैंक निफ्टी में आने के लिए किसी स्टॉक को चाहिए। ओके, सो हम लोग ये जानते हैं कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं एंड हम लोग ये जानते हैं कि बैंक निफ्टी इतना वॉलेटाइल क्यों है। सो बैंक निफ्टी इतना वॉलेटाइल इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग कोई भी एक स्पेसिफिक सेक्टर की बात करें, अगर उसका हमारे पास इंडेक्स है, वो डेफिनेटली अच्छी वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड करेगा। अच्छी वॉलेटिलिटी के साथ क्यों ट्रेड करेगा? क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा है कि निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में हम लोगों के पास सारे सेक्टर्स हैं, राइट। सारे सेक्टर्स की मैं बात करूँ, फाइनेंशियल्स भी है, IT भी है, पावर सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, FMCG सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेटल सेक्टर, IT सेक्टर, XYZ सारे सेक्टर्स हैं। लेकिन हमारे बैंक निफ्टी में सिर्फ हमारे पास बैंकिंग स्टॉक्स हैं। सो बैंकिंग स्टॉक्स में अगर कोई न्यूज़ रहती है, कुछ भी रहता है, सो वो एक काफ़ी अच्छी रैली या हम लोग नीचे की साइड भी एक काफ़ी अच्छी रैली दोनों तरफ देख सकते हैं एंड उसके अंदर वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ऊपर नीचे होती रहती है। दिस इज़ द मेन रीज़न। जैसे आप लोग मिड कैप में देखते होंगे, मिड कैप में नाउअडेज काफ़ी ज़्यादा प्री ट्रेड्स हो रहे हैं एंड वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो वो इसलिए होता है क्योंकि अगर हम एक स्पेसिफिक सेक्टर की बात करें, उसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल फिन निफ्टी में भी हम लोग देखते हैं, बैंक निफ्टी में भी देखते हैं, मिड कैप में भी देखते हैं, लेकिन ऐसी वॉलेटिलिटी हम लोग हमारे सेंसेक्स में नहीं देखते, राइट। सेंसेक्स में नहीं देखते, ना ही हम लोग निफ्टी में देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि ये एक बैलेंस है एंड ये 50 स्टॉक्स है टॉप एंड सेंसेक्स इज योर टॉप 30 स्टॉक्स। ये हमारा बैलेंस है, सारे सेक्टर्स मिलके बैलेंस करते हैं। कोई एक परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरा कर रहा है, और कोई और सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो कोई और सेक्टर नहीं परफॉर्म कर रहा, ऐसे होता है। लेकिन हमारे जो बैंक निफ्टी है उसमें टॉप बैंकिंग स्टॉक्स है। बैंकिंग स्टॉक्स की सबसे बड़ी न्यूज़ होती है RBI की कोई पॉलिसी आ गई या कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए जिसकी वजह से उसके ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट या कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ गया। इस वजह से हम लोग काफ़ी वोलेटिलिटी देखते हैं एंड बैंकिंग स्टॉक्स, जैसे आप लोगों को पता है, बैंकिंग का लाइसेंस लेना इंडिया में काफ़ी मुश्किल है एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है। एंट्री बैंकिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है RBI के। दैट्स वाई इसके अंदर कुछ लिमिटेड स्टॉक्स हैं
एंड वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बेस्ड भी हम लोग कह सकते हैं। आरबीआई का कुछ आ गया है, फेड ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, सो हमारा आरबीआई भी डेफिनेटली करेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। एंड दिस एंड देयर आर XYZ काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइजेस, ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग मार्केट को इफेक्ट करते हैं। जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे इफेक्ट करते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को पता चलेगा कि बैंक निफ्टी इसलिए इतना वॉलेटाइल क्यों है एंड बैंक निफ्टी होता क्या है। अब हम लोग जानते हैं इनके स्टॉक्स के बारे में कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स हैं एंड उनकी कितनी वेटेज है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दैट। सो गाइज, हमारे पास एक वेबसाइट आ चुकी है एंड equitypundit.com। आप कोई भी वेबसाइट पे जाइए, आप लोगों को सिंपली सर्च करना है बैंक निफ्टी बैंक्स वेटेज। सो उसके ऊपर आप लोगों को एक लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होंगी। एंड मैं आप लोगों को अब बता देता हूँ कि किस स्टॉक की कितनी वेटेज है हमारे बैंक निफ्टी में। सो अगर हम लोग स्टार्टिंग ऑफ विथ सबसे ज़्यादा वेटेज की अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास लिस्ट आ चुकी है सभी स्टॉक्स की, अब हम लोग सबसे ज़्यादा वेटेज की बात करें, सो सबसे ज़्यादा वेटेज हमारी है HDFC बैंक, राइट। HDFC बैंक की हमारी वेटेज है 27.04%। सो HDFC बैंक की क्यों सबसे ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट हैवी वेटेड स्टॉक है। हमारे निफ्टी में भी हम लोगों ने देखा था, सो बैंक निफ्टी में भी ये है, सिंस इट इज़ अ बैंकिंग स्टॉक, सो इसकी जो वेटेज है, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है हमारे बैंक निफ्टी में। आप लोगों ने देखा होगा जब भी बैंक निफ्टी भागती है, सो HDFC बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। देन मूविंग ऑन, हमारे पास है ICICI बैंक, जिसकी हमारे HDFC बैंक की है 27.04% एंड हमारे ICICI बैंक है उसकी वेटेज है 23.03%, राइट। यहाँ पे आप लोगों को करंट मार्केट प्राइस भी इसका दिख रहा होगा एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें इस टाइम पे, सो HDFC बैंक की 10,70,555.34 करोड़ इसकी करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रही है, राइट। देन वी हैव आर HDFC बैंक जिसकी 7,34,319.85 करोड़ ये हमारी मार्केट कैप चल रही है एंड इसका वेटेज है 23.03। देन मूविंग ऑन फर्दर, वी हैव कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक 11.72% है एंड इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज़ 3,34,681.99 करोड़। देन वी हैव SBI बैंक। SBI बैंक की 11.27% है हमारी वेटेज हमारे बैंक निफ्टी में। इसकी वैल्यूएशन, इसके मार्केट कैप की अगर हम लोग बात करें दैट इज़ 6,62,652.44 एंड वी हैव देन एक्सिस बैंक जिसकी 11.18% वेटेज है हमारे बैंक निफ्टी के अंदर एंड उसकी जो मार्केट कैप है दैट इज़ 3,31,447 करोड़ रुपीस। ओके, सो दीज वर दी 1, 2, 3, 4, 5 ये जो हमारे टॉप 5 स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी के, दैट इज़ एक्सिस बैंक, SBI, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक एंड कोटक बैंक। सो ये हमारे निफ्टी के भी पार्ट हैं, ये निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी खासी वेटेज रखते हैं एंड बैंक निफ्टी में तो ये टॉप 5 स्टॉक्स हैं। इनकी अराउंड अगर हम लोग बातें करें कि इनकी टोटल वेटेज अगर हम लोग बात करें, सो इनकी टोटल वेटेज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 70 to 80% वेटेज है इन 5 स्टॉक्स की हमारी बैंक निफ्टी के अंदर। और जो रेस्ट रह गए, रेस्ट स्टॉक्स आर बैंक ऑफ बड़ौदा दैट इज़ 1.84% इसके अंदर हमारे परसेंटेज है, वेटेज है एंड इंडसइंड बैंक ये भी एक अच्छा स्टॉक है, ये भी हमारा निफ्टी 50 के अंदर है, इसकी वेटेज है 5.58% एंड बंधन बैंक की अगर हम लोग बात करें 1.98% एंड देन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.69% इसकी वेटेज है एंड वी हैव IDFC फर्स्ट बैंक जिसकी 1.08% है। देन वी हैव फेडरल बैंक दैट इज़ 1.68% एंड लास्ट दैट इज़ PNB जिसकी हमारी 0.91% है, राइट। सो ये हमारे मार्केट कैप है कि मार्केट पे आप इसके ऊपर नज़र डाल सकते हैं एंड देन वी हैव 22 वीक हाई, 22 वीक लो, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, PE रेशो, PB रेशो, EBITDA, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें देख सकते हैं एंड उनकी वेटेज। ओके, देन अगर हम लोग बात करें कि आप लोग इंट्राडे के बेसिस पे देख सकते हैं कि किसने कैसा परफॉर्म किया, किस बैंक ने कैसा परफॉर्म किया, उसके लिए आप लोगों को सिंपली हमारे जो ऑप्शंस जहां हम लोग टेस्ट करते हैं दैट इज़ ऑप्शा, ये कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट आप लोग यहाँ पे जाना आपको फ्यूचर्स में एंड हीट मैप पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। बैंकिंग स्टॉक्स में हीट मैप में आप लोगों को दिख जाएगा कि कौन से स्टॉक ने की कितनी वेटेज है। सबसे ज़्यादा वेटेज है HDFC, ICICI, कोटक, SBI एंड एक्सिस बैंक एंड वो लोग कितना
परसेंटेज गिरे। आज जैसे आप लोगों को बताया बैंक निफ्टी नेगेटिव थी, सो ये इतना गिरे थे। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं 1%, 1.3%। ये यहाँ पे आप लोग हीट मैप पे अंदर आप लोग देख सकते हैं कि स्टॉक ने कितना आज रिटर्न दिया इंट्राडे के बेसिस पे। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं। सो गाइज, आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो एंड इसके अंदर हम लोगों ने बैंक निफ्टी बिल्कुल अच्छे से जाना कि कौन कौन से स्टॉक हैं, कैसे आप लोग वेटेज देख सकते हैं एंड आप लोग देख सकते हैं कि स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल बैंक निफ्टी में कैसा परफॉर्मेंस रहा। ओके, आई गेस यू रियली लव दिस वीडियो। इफ यू डू सो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो with your friends and family, subscribe to our YouTube channel and see you guys in the next video. Till then, thank you, goodbye.